ये देखिए एक विशाल दृश्य आपको दिखाई दे रहा है और लगातार लोग पेड़ों तक पहुंच रहे हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर जो पेड़ लगाने का एक निश्चित डिस्टेंस होता है, वो गांव की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर पहुंची हैं। ये बहुत बड़ा शानदार कार्यक्रम है। आज जिस जगह से देश की पर्यावरण के हालात हैं, उस हालात को देखते हुए हमारा सबका धर्म करते हुए कि सफल बनाए इनको। इस ऊपर जाकर के हम देखें कि हमारे पेड़ जो है वो जीवित हैं। ये देखिए एक पूरी मुहिम पौधारोपण की शुरू हो चुकी है। इसमें हम 1 लाख से ऊपर पेड़ लगा रहे हैं। जो एक्सपीरियंस्ड संस्थाएं हैं उनको सामने हमने शामिल किया है कि जहाँ हरियाली होगी, पेड़ होंगे, जहाँ पहाड़ होंगे, जहाँ जंगल होगी, वहाँ बरसात ज़्यादा होगी और वो एरिया। डाबला में बहुत गाय चराड़ी आज एक जोड़ी भूमि में हाँ, बढ़िया के राजा की फिर जा हुई है जोड़ी में। परिवार का अभिनंदन कर रहे हैं लोग। तो देखिए लोग उमड़ रहे हैं बधाइयाँ देने के लिए। उनके मौके पर ग्रामवासी केलों से तोल रहे हैं। राम सिंह जी कस्बा जिंदाबाद। प्रकृति, स्वास्थ्य और सामुदायिक जीवन का संगम एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम मैं लेकर के आया हूं। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। चूरू ज़िले के सुजानगढ़ तहसील के बागसरा पूर्वी गांव से एक ऐसी भव्य शुरुआत होने जा रही है। यहां पर सांसद राहुल जी कस्बा, जिनके पिताजी राम सिंह जी कस्बा जो बार बार सांसद रहे हैं चूरू ज़िले से, उनका जन्मदिवस का मौका है और उस मौके पर सावन का महीना है, हरियाली का महीना है, तो हरियाली की ही बात करूंगा। यहाँ पर 1 लाख पेड़ यहाँ पर एक साथ लगाए जाने, एक ऐसा रिकॉर्ड यहाँ पर बनने वाला है। एक विशाल जोहड़, जिसे डाबला जोहड़ बागसरा पूर्वी का ये जोहड़ है, जिसकी बाउंड्री और जिसकी पूरी जो फेंसिंग है वो कर दी गई है। पूरा अंदर 125 बीघा का ये पूरा मैदान, ये ग्राउंड दिखाई दे रहा है। 150 बीघा ये पूरा ग्राउंड है, जिसकी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। पेड़ तैयार हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर MP राहुल कस्बा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। साथ ही उनके पिताजी पूर्व सांसद राम सिंह जी कस्बा भी यहाँ पर पहुँचेंगे और सुजानगढ़ के विधायक मनोज जी मेघवाल भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम गण नेता यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने वाला है। तो अगले कुछ मिनटों तक इस खास कार्यक्रम के लिए बने रहिए, क्योंकि प्रकृति है तो हम सब हैं, पेड़ है तो हम सब हैं। चूरू जन उपवन, प्रकृति, स्वास्थ्य और सामुदायिक जीवन का संगम डाबला जोहड़ बागसरा पूर्वी। यहाँ पर जो पूरा एक वन लगाया जाना है, उसका एक पूरा ये लेआउट प्लान यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो पूरी तरीके से क्या क्या यहाँ पर बनेगा। और ये प्रकृति को समर्पित, तो प्रकृति के प्रति जागृति लाते ऐसे स्लोगन्स यहाँ पर दीवार पर सजावट के रूप में सजाए गए हैं। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए निवर्तमान जो यहाँ के सरपंच है शोभासर के, क्योंकि शोभासर पंचायत में बागसरा पड़ता है, तो यहाँ पर मौजूद है इमरान खान जी और साथ में विजयपाल जी चाहर यहाँ पर मौजूद है, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। विजयपाल जी चाहर, महेंद्र जी डूकिया और MP राहुल कस्बा के PA भास्कर जी, और भव्य कार्यक्रम की तैयारी। और ये देखिए पेड़ों के जो पौध हैं वो यहाँ पर अब लगाई जानी है, जिसकी तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है। अलग अलग पेड़ों की पौध यहाँ पर तैयार है। बहुत ही एक प्रकृति के प्रति जागरूकता पैदा करने वाला, और ये न सिर्फ आज बल्कि हमारे कल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा अनूठा कार्य होगा। सांसद राहुल कस्बा पहुंच चुके हैं। पौधारोपण की तैयारी है, भव्य पौधारोपण की तैयारी है और सभी गणमान्य देखिए पहुंच रहे हैं और बच्चे भी पहुंच रहे हैं, सभी गणमान्य अतिथि भी पहुंच रहे हैं। जिनका जन्मदिन है, खास मौका, पूर्व सांसद राम सिंह जी कस्बा, धर्मपत्नी कमला जी कस्बा जो कि पूर्व विधायक और आयोग अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अनेक पदों पर सुशोभित रहे हैं। राम सिंह जी विधायक भी रहे हैं, 4 बार सांसद रहे हैं और आज उनके जन्मदिवस पर एक विशाल कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। चूरू जन उपवन का भव्य कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। 1 लाख पेड़ एक साथ लगाए जा रहे हैं। राम सिंह जी कस्बा जो कि पूर्व सांसद रहे, उनका जन्मदिन का मौका है। राहुल जी कस्बा खुद कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं, सभी को व्यवस्थित रूप से खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि
और ये देखिए सालासर पुजारी परिवार के सभी गणमान्य लोग यहाँ पहुँचे हैं इस हरियाली के खास मौके पर। MP राहुल कसवा पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित बना रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम है। चूरू सांसद राहुल जी कसवा कार्यक्रम को व्यवस्थित बनाने में लगे हुए हैं क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत सारे लोग हैं, तो उनको सभी को व्यवस्थित रूप से खड़ा किया जा रहा है। और ये देखिए एक विशाल दृश्य आपको दिखाई दे रहा है और लगातार लोग पेड़ों तक पहुंच रहे हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर जो पेड़ लगाने का एक निश्चित डिस्टेंस होता है, उतने गैप में जो है पेड़ व्यवस्थित किए गए हैं, खड्डे बनाए गए हैं पेड़ों के लिए। और न सिर्फ गणमान्य लोग इस पूरे चूरू जिले के यहाँ मौजूद हैं, स्कूल के बच्चे भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। बहुत ही शानदार और भव्य तैयारी। सुजानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल पहुँच चुके हैं और ये देखिए बहुत ही भव्य तैयारी है। ये देखिए और ये देखिए गांव की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर पहुँची हैं भारी संख्या में। पेड़ लगाने का बीड़ा उठाया है और पेड़ लगा रही हैं। ये देखिए सुजानगढ़ के इस बागसरा पूर्वी में एक हरा भरा उपवन तैयार करने के लिए बहुत ही सुंदर तैयारी है यहाँ की। इनका आज जन्मदिन है। सबसे पहले राम सिंह जी कसवा पूर्व सांसद साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा जन्मदिन की। और कसवा जी क्या कहेंगे आज जन्मदिन के मौके पर? आज सावन का महीना है और पेड़ लगाए जा रहे हैं, लोग एकत्रित हैं, बच्चों में भी एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और चूरू की धरती, सुजानगढ़ की इस बागसरा पूर्वी की धरती से किस तरह का आगाज इस हरियाली का? हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि आज सुबासर की भूमि पर मैं काफ़ी बार आता हूँ, लेकिन इस रूप में पहली बार आया हूँ मैं। ये बहुत बड़ा शानदार कार्यक्रम है और हमारी इच्छा है ये सफल हो और लोगों के लिए ये कि मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। आज जिस ढंग से देश की पर्यावरण के हालात हैं, उस हालात को देखते हुए हमारा सबका धर्म और कर्तव्य है कि सफल बनाए इनको। और मेरा जो मान सम्मान आप लोगों ने किया है मेरे जन्मदिन पर, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। बिल्कुल। कमला जी कसवा पूर्व विधायक और पूर्व आयोग अध्यक्ष मंत्री आप रही हैं, क्या कहेंगे आज राम सिंह जी जन्मदिन पर जिस तरह कार्यक्रम है? और पेड़ तो कहते हैं कि आज जो हम लगा रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियां उसका फल भोगेगी, यानी हम जो कर रहे हैं वो हमारी भावी पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। अपने हिंदू धर्म में एक कहावत है कि एक पेड़ एक बेटा। बेटा पालने में जितना टाइम लगता है तो एनर्जी खर्च होती है, उतनी ही एक पेड़ को लगाने में होती है। और यहाँ लाखों पेड़ लगाने का जो लक्ष्य रखा है, मैं समझती हूँ कि राजस्थान में ये अभूतपूर्व काम आज इनके जन्मदिन पर यहाँ की जनता कर रही है। इनको बहुत बहुत साधुवाद और ईश्वर से प्रार्थना है कि यहाँ का लगाया हुआ एक एक पेड़ जो है वो जीवित रहे और इस ऊपर जाकर के हम देखें कि हमारे पेड़ जो है वो जीवित है। बहुत 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 धन्यवाद यहाँ के सुजानगढ़ के लोगों को, शोभासर के पंचायत को, जिन्होंने इतना बड़ा काम का बीड़ा उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम सिंह जी ये पहला कार्यक्रम ही है शायद राजस्थान का कि इतने बड़े स्तर पर पहला कार्यक्रम? बिल्कुल। रामजी लाल जी जो कि प्रदेश महासचिव हैं, क्या कहेंगे? पहला कार्यक्रम है? पहला कार्यक्रम है। और सबसे पहले तो मैं राम सिंह कसवा साहब को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा। और ये जो पहला काम शुरुआत की है, ये पूरे राजस्थान के अंदर ये एक ऐतिहासिक फैसला है और लोगों में प्रेरणा बढ़ेगी और सब जगह ये हरियाली छा जाएगी। और ये देखिए पेड़ लगाया जा रहा है। सुजानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल और उनकी टीम के साथ अपने पेड़ लगाए जा रहे हैं। सांसद राहुल जी कसवा और विधायक मनोज मेघवाल दोनों मौजूद हैं, जिनके साथ स्कूल के बच्चे और गणमान्य लोग और पौधारोपण पेड़ लगाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आम लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, छात्र छात्राएं हैं। ये देखिए एक पूरी मुहिम पौधारोपण की शुरू हो चुकी है जगह जगह। ये देखिए पूरे इस 150 बीघा में पेड़ लगाए जा रहे हैं जो कि बीहड़ गोचर भूमि है। स्कूल की छात्राएं भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर पौधारोपण कर रही हैं। ये देखिए पूरे जुनून के साथ लोग पेड़ लगा रहे हैं और सबके पास MP राहुल कसवा जा रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। पूरे इस कार्यक्रम की व्यवस्था को संभाले हुए हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर ये पेड़ लगाए जा रहे हैं। सभी का उत्साहवर्धन सब जगह जाकर के MP राहुल कसवा खुद उत्साहवर्धन कर रहे हैं। किस तरह की मुहिम? MP साहब क्या कहेंगे, कैसे ये प्रेरणा जगी, ये एक ऐसा ओपन यहाँ बनाया जाए? चूरू जिला अपनी गर्मी के लिए जाना जाता है,
यहाँ के वन शायद अब आने वाले समय में प्रसिद्ध होंगे? ऐसा तो मैं नहीं कह सकता वन, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल जो फॉरेस्ट में होना चाहिए वो बहुत छोटा है। अभी हम मात्र 0.47% ऑफ टोटल लैंड जो चूरू की है उसी का ही हम अभी फॉरेस्ट में हैं। ये फॉरेस्ट नहीं है, ये हमारे जो गोचर भूमियाँ हैं या और भी हमारी ज़मीनें बची हुई हैं, जोड़ पायतान है। गांव के पास में एक पहल शुरू करना चाहते हैं। आज फादर का जन्मदिन भी है। अब इसमें हम 1 लाख से ऊपर पेड़ लगा रहे हैं। जो एक्सपीरियंस्ड संस्थाएं हैं उनको सामने हमने शामिल किया है। हमारी लड़ाई इस बात को लेकर होगी कि हम इसमें से कितने को ज़िंदा रख पाएंगे। 1 साल की पूरी मेहनत करेंगे और आने वाले 5 साल तक किसी न किसी ट्रस्ट के मार्फत से इसको संभलाएंगे और गांव वालों को भी एक नया जीवन मिलेगा। और हमारा बच्चे जो हैं, यूथ हैं, जो उनको हम शामिल करना चाहते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस महसूस कराना चाहते हैं। हमने कोई फैंसी पेड़ नहीं लगाए हैं। लोकल प्रजातियां जितनी भी हैं, काजरी जोधपुर के साथ में हमारा टाई अप है, उनको हमने शामिल किया है इसके अंदर। और रिसर्च सेंटर्स जो बीकानेर में हैं उनके साथ भी शामिल किए हैं। DFO जिला कलेक्टर महोदय, पूरी टीम ने, ये कंबाइंड वर्क है। पहल मैंने करी है, कामयाबी के ऊपर डिपेंड करेगा। कोशिश करेंगे कि फिर इसको हर पंचायत तक लेके जाएं। अभी फ्यूचर में कामयाब रहा तो अपने आप ही सिस्टम चलेगा तो गांव तक पहुंचेगा। तो ये किस तरह से, लगभग ये कितनी बड़ी ज़मीन है और इसको जैसे तैयार जो किया गया है उसको मतलब किन की भूमिका इसमें रही है? आप इसके मुख्य सूत्रधार हैं? हमारी कोशिश है, बाकी तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता भी दूंगा बात आप सबको, पर हमारी कोशिश है कि ये डेंस फॉरेस्ट भी रहेगा इसमें, जो हमने मियावाकी कॉन्सेप्ट पे कोशिश करी है। और काफ़ी रिसर्च है, काजरी की बहुत अच्छी टीम रिसर्च है। घने, जो आपने देखा होगा कि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है पेड़ों के बीच में, तो घने जंगल बनाने की सोच है। कहीं लूज़ हैं पर लोकल प्रजातियां जितनी भी हमारी है, और उसका हम एक डिस्प्ले सेंटर भी बनाएंगे आगे कि यहाँ पे कितने किस्म के पौधे लगे हुए हैं, ताकि बच्चे फ्यूचर में यहाँ पे आएँ भी तो देखें, स्टडी करें, समझे पेड़ों को भी। कितनी बड़ी ज़मीन है ये? ये 120 बीघा है। 120 बीघा। तो ये शुरुआत कह सकता हूँ मैं इसे राजस्थान की किस तरह की? और मेरी कोशिश थी कि मेरे पिता श्री राम सिंह जी का जन्मदिन है आज, और मेरी कोशिश भी यही थी कि मैं इसी दिन को शुरुआत करूं। अब आगे बढ़ता रहेगा काफिला। 1 लाख पौधे आज हमने उनके नाम पे आज शुरू किए हैं, और हमें पूरे गांव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पूरे गांव ने ज़बरदस्त कोऑपरेशन किया है। सभी स्कूल्स का धन्यवाद देता हूं, सब बच्चे आसपास से सब आए हैं, और हमने कोशिश बच्चों तक ही सीमित करने की है। बाकी जो पिताश्री के लोग हैं वो अपने हिसाब से आए हैं, वो अलग बात है। पर हमारे लोकल में हमारे MLA साहब का बहुत बड़ा हमारे को सपोर्ट मिला, और उनके साथ में उनका ही एसेंस था ये कि अपने को शुरुआत करनी चाहिए। हमने कोशिश ये करी है कि आज का दिन हमने शुभ माना है, और हम विधायक और सांसद दोनों जने मिलकर इसको ऐसा एक अच्छा बनाएंगे कि एक ऐसा मिसाल बने। क्या कहेंगे MLA साहब, क्या कहेंगे? जिस तरह की शुरुआत आपके ही मतलब गांव से की गई, आपका जो पैतृक गांव हम इसे कह सकते हैं, बागसरा। देखिए, पेड़ कितना महत्व है। ये जब 5 साल पहले कोरोना आया था और उस समय लोगों ने महसूस किया कि ऑक्सीजन किससे प्राणदायी है और पेड़ किस तरह जरूरत है, विशेष तौर से राजस्थान में किस तरह से ज़रूरी है कि जो शुष्क वातावरण यहाँ का, जिस तरह से यहाँ बरसात की कमी, और सबसे बड़ा कारण उसका कि यहाँ पेड़ों की कमी, वन क्षेत्र है नहीं, तो उसके कारण लोगों ने समय देखा है कि भी किस तरह से बरसों तक बरसात नहीं हुई। वो एरिया भी राजस्थान में है, तो वो तभी सही बैठेगा एरिया। जो जैसलमेर बाड़मेर वाला आप देख रहे हैं कि पहले से अब में थोड़ा फर्क आया है, तो उसका कारण है कि प्लांटेशन बढ़ा है, और वही हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि बहुत सूक्ष्म स्तर पर है, पर वन लगाना अलग चीज़ है, पेड़ लगाना अलग चीज़ है। ये वृक्षारोपण का कार्य है कि पेड़ लगे, पेड़ों से वातावरण थोड़ा हो, और बरसात और जो है वो सीधा संबंध उसका पेड़ और जंगल से है कि जहाँ हरियाली होगी, पेड़ होंगे, जहाँ पहाड़ होंगे, जहाँ जंगल होगी, वहाँ बरसात ज़्यादा होगी, और वो एरिया जो है किसानों के लिए, खेती के लिए बढ़िया होगा। तो उसी क्रम में कभी वातावरण भी शुद्ध रहे और वर्षा के लिए मौसम, और क्योंकि राजस्थान में जब पेड़ लगाने का काम शुरू हुआ तो उसके बाद में अगर आप 30-40 पहले पुराने लोगों से बात करोगे तो आज में उसमें कितना फ़र्क हो गया कि बरसात बढ़ी है कुछ एवरेज में, और बढ़ेगी। अब बरसात का मौसम है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं कि अब अपन देखते हैं कि कितनी बरसात की ज़रूरत है, किस तरह से लोग इंतज़ार करते हैं, ऊपर आंखें फाड़ के देखते हैं कि बादल है कि नहीं है, कि है नहीं। तो वो ज़रूरी है कि प्रकृति का संतुलन बना रहे,
उसके लिए ज़रूरी है पेड़ देखने पौधे। लायक है जिस तरह से लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं पीछे, क्या कहेंगे राम सिंह जी के जन्मदिन पर, किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? ये तो कोई ना कोई बहाना चाहिए कि भी कब कोई शुरू था। आज हमारे पूर्व सांसद राम सिंह जी का जन्मदिन है और वो बहाना ही सही, पर उस बहाने से कम 1 लाख पेड़ इस सीज़न में यहाँ लग जाएंगे। पेड़ लग जाएंगे तो पेड़ ऊपर चला जाएंगे तो ये ज़मीन वापस चरागाह में काम आएगी। वापस पशु हैं, जो पशुधन है वो आराम से चरेगा, गाय और चरो। उसके बाद में हमारे एमपी का है एक सपना, हरा भरा बिल्कुल, बच्चे नारेबाजी कर रहे हैं, हमारे एमपी का एक सपना कि हरा भरा हो राजस्थान अपना। क्या कहेंगे, कौन सी स्कूल के बच्चे हैं आप? STR गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। देखिए बच्चों का जोश देखने लायक है, बहुत अच्छा लग रहा है पेड़ लगाते हुए। बच्चे भी बढ़ चढ़कर इस वृक्षारोपण के इस भव्य कार्यक्रम में अपना हिस्सेदारी निभा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। अलग अलग स्कूलों के बच्चे आए हैं। आप लोग कौन सी स्कूल के बेटा? एसपी। कौन सी क्लास में हो? छठी क्लास में। कैसा लग रहा है पेड़ लगाते हुए? अच्छा लग रहा है, पेड़ लगाना चाहिए। हाँ। मंगल गीत गा रहे हैं, नृत्य कर रही हैं, गांव में उत्साह का माहौल है। के केशव माता जी, आज पेड़ लगाने को कार्यक्रम किया गांव का मान बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम है। पेड़ ही की हरियाली उसी पलियाला बटकाया खाता सरवाई बादल जोखे पेड़ बड़ा बड़े लाज ना बारिश जोखे लो, बहुत बारिश आवली। हाँ बहुत गांव का ही होगी? ये गांव का ही। हाँ ये डाबला में बहुत गाय चराड़ी। आज एक जोड़ी भूमि में हाँ बढ़िया के राजा की फिर जा हुई है जोड़ी में। राम राम राम। नाम गाय है? नाम गाय आपको? नारायणी देवी। और आपको शुभ नाम? संपत्ति। कहीं कैसे गांव का ही हो आप भी? गांव का ही। अच्छा, के कैसे के उत्सव को माहौल हो रहे हैं और गांव की आज की मतलब जमीन खाली पड़ी सुनी पड़ी, इनमें पेड़ पौधा लागाड़ा बढ़िया काम हुए, वातावरण शुद्ध उसी और बच्चा भी ध्यान भी रख रहे थे। पेड़ा को तो ध्यान रहा किसी। हाँ बढ़िया काम है। बिल्कुल यहाँ को कटे चाहे जन्मदिन पर कतो जोर को काम करे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जन्मदिन के मौके पर और अपने धरती ने बहुत जोर को काम करे। पेड़ पौधा लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे तो बारिश मतलब ज्यादा होगी, उसमें मतलब ये बड़े हो जाएंगे तो ये पशु भी चढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। पेड़ ऊपर चले जाएंगे। और पहले इतनी खेजड़ियाँ भी नहीं थी इस तालाब में, इस जोड़े में, आज मतलब खेजड़ियों से भरा है। तो ये राम सिंह जी कस्बा के जन्मदिन पर बहुत अच्छा ये कार्यक्रम सभी ने मिलकर किया। बहुत भाग्यशाली का आज जना ये मंगल गीत भी गा रहे हो, सागे सागे सगड़ा खुशी में गा रहे हैं। और देखिए उत्सव का माहौल है पूरे गांव में। और ये देखिए एमपी राहुल कस्बा जो है, महिलाएं गीत गा रही हैं और खुशी मना रहे हैं। और ये देखिए महिलाओं के साथ झूम रहे हैं एमपी राहुल के साथ। सांसद राहुल कस्बा, विधायक मनोज मेघवाल, सालासर पहुंची टीम बालाजी महाराज के पुजारी परिवार के साथ वृक्षारोपण कर रहे हैं।
श्री राहुल जी कसवा, मनोज कुमार श्री राम सिंह जी कसवा का अभिनंदन किया जा रहा है। कमला जी कसवा का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। नीलोफर जी गौरी पूर्व सभापति कमला जी कसवा को चुनरी उड़ाकर अभिनंदन किया जा रहा है। चुनरी उड़ा करके गांव की महिलाएं केसर देवी जी का अभिनंदन कर रही हैं। सुजानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल का अभिनंदन किया जा रहा है। माला और साफा के साथ राम सिंह जी का अभिनंदन कर रहे हैं गांववासी। शोभासर ग्राम पंचायत के प्रशासक निवर्तमान सरपंच बशीरा बानो का अभिनंदन हो रहा है। राम सिंह जी कसवा का अभिनंदन कर रहे हैं विधायक मनोज जी मेघवाल और साथ में सरपंच प्रतिनिधि इमरान खान अभिनंदन कर रहे हैं। इमरान जी सम्मान कर रहे हैं। तमाम आए लोगों को अभिनंदन और स्वागत। विजयपाल जी चार स्वागत और अभिनंदन हो रहा है तमाम अतिथियों का। विजयपाल जी चार साहब सांसद राहुल कसवा जी का अभिनंदन किया जा रहा है। तेजाजी महाराज की प्रतिमा देकर हमारे पूर्व लाडले को अपना राम सिंह जी का अभिनंदन कर रहे हैं। राम सिंह जी कसवा साहब को 21वें जन्म दिवस पे बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। समय अभाव होने के कारण से सम्मानित मंच सामने बैठे प्यारे बच्चे और इलाके से पधारे हुए गणमान्य नागरिक लोग, पधारे हुए अतिथि लगातार अभिनंदन कर रहे चूरू हैं। जिले में इनका व्यक्तित्व सबसे अलग है और शायद यही चूरू जिले के पहले व्यक्ति है जिन्होंने हर घर से वोट दिया है। बाकी किसी भी व्यक्ति ने आज तक हर घर से वोट नहीं लिया। तो ऐसे व्यक्तित्व है कि जिसको परिचय का तो कोई मोहताज ही नहीं है। और आज इनके कोहिनूर सांसद राहुल कसवा जी जो इनके सुपुत्र है, उन्होंने जो 1 लाख पौधे लगाने का कर्तव्य लिया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। परमपिता आदरणीय पिताजी राम सिंह जी का जन्मदिन है। थाना जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मतलब खान दी करी तो। और माँ कमला जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब मनोज जी, डाका साहब बोल दिया मैंने, नमस्कार माता। सब ने सम्मानित मंच, कोई रह गए मेरा बुरा ना मानियो, आज बर्थडे केक है और मैं लेट बहुत ज़्यादा हो रही हूँ। एक विचार मन में हो सभी बच्चा ने कहूँगा थोड़ा सा ध्यान देगा इन्हें कि चूरू जिले के अंदर अपनी टोटल जो ज़मीन है वो 13.5 लाख हेक्टेयर लैंड है। अपने ज़िले के अंदर आज की तारीख में मात्र 6800 हेक्टेयर ज़मीन में ही जंगल है। हिंदुस्तान की सरकार ये मानती है कि करीब करीब 30% की ज़मीन का हिस्सा आपका जंगल होना चाहिए ताकि आपका एनवायरनमेंट बचा रहे। पर राजस्थान के अंदर पानी की हमेशा कमी रही और गर्मी और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो अपने पानी के कारण कभी भी इतना बड़ा जंगल का क्षेत्र बन नहीं पाया। अभी हाल ही के अंदर भारत सरकार, कभी मेरी पार्लियामेंट चल रही थी, जब मैंने एक क्वेश्चन लगाया था उसका जवाब में सरकार ने ये बात को माना है कि चूरू के अंदर पूरे राजस्थान में 7% का ही हिस्सा, 6 से 7% का हिस्सा जंगल है। पर चूरू का केस अलग है और चूरू के अंदर मात्र 0.45 हेक्टेयर जमीन, 0.45% टोटल जमीन का ही हिस्सा जंगल के अंदर है, जो हमारे लिए बहुत चिंता का बना एक मुद्दा है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, मौसम कंट्रोल से बाहर है, कभी बारिश कम कभी बारिश ज़्यादा, कभी ठंड कम कभी ठंड ज़्यादा। ऐसे माहौल के अंदर एक हमने ज़रूरी थी चूरू के लिए कि ग्रीन कवर को बढ़ाया जाए और गांव के आसपास के ज़मीन के अंदर अपन क्या पौधारोपण बड़े पैमाने पे, वैसे तो हम पौधारोपण करते ही हैं स्कूलों में, बिल्डिंग्स में और भी जगह करते होंगे, पर ये एक साथ पौधारोपण करने का एक ये नया कॉन्सेप्ट अपन ने इसकी शुरुआत करी है आज और आपके गांव से शुरुआत करी है। मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं इस गांव के सभी उन युवा साथियों का,
गांव के सभी पिता होते हैं, मेरे बुजुर्गों का और मातृशक्ति का, आप लोगों के सहयोग के बिना ये कभी हो नहीं पाता जो आज अपन ने करने की कोशिश करी है। ये करीब 100 बीघा के लगभग की जमीन है, इसमें अपन 1 लाख पेड़ लगाने जा रहे हैं और ये 1 लाख पेड़ मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि इनको जिंदा रखना, इनकी सक्सेस रेट को बढ़ाना। उस एक बहुत बड़ी संस्था दिल्ली में है, उन्होंने काफ़ी हजारों एकड़ ज़मीन के ऊपर फॉरेस्ट का काम किया, पढ़े लिखे बड़े वैज्ञानिक तरीके से इसके पौधारोपण का काम करते हैं। हमने उनको भी इस प्रोजेक्ट के लिए चार्ज दिया कि आप लोग इसको संभालिए, उनकी टीम आई भी है। हमने जो हमारा काजरी है जोधपुर के अंदर, उनके भी वैज्ञानिकों से मुलाकातें करी, उनसे भी हमने बातचीत करी, उनकी भी टीम का विजिट करवाया। और खुशी की बात इस बात की है कि जितने भी पेड़ लगेंगे यहाँ पे, ये जो लगभग 1 लाख के पेड़ हैं और यहाँ पे यहाँ के लिए ही बने हुए हैं। और इसके साथ साथ हमने एक कोशिश ये भी करी है, अगर हम कामयाब हुए तो हम आने वाले समय के अंदर 4 से 5 साल बाद में इस पंचायत की एक आय का भी समाधान करने की कोशिश करेंगे कि इसी 1 लाख पौधों से पंचायत की भी कोई न कोई आमदनी पैदा हो। ये भी हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। जिले के सभी अलग अलग कोनों से पिताजी के साथ में जिन्होंने सालों साल का समय बिताया है, वो काफ़ी लोग आए हैं। थारों भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। थे सुबह सुबह उठ के बहुत दूर चाल के आ रहे हैं। हमारे कुछ साथी नौर से भी आए हैं, कुछ भादरा से भी आए हैं, राजगढ़ से भी बहुत लोग आए हैं, सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, सबसे लोग पहुंचे हैं। और जो सबसे ज़्यादा दूर रह जाए, हमारे कातर को इलाकों रह जाए है, जो कातर की टीम बहुत दूर से चल के आई। वो बोले भाई जी मैं मतलब लेट क्यों हो गया कि मैं बहुत दूर चल के आया हूँ। तो मनोज राका जी को भी धन्यवाद दूँ, मैं बहुत दूर चल के आया थे। और सारा को धन्यवाद दूँ, मेरे युवा साथियों को, सबको, महेंद्र जी को, हमारे विजय और सभी रामचंद्र जी को, दादा साहब, सब लोगों ने पूरी मेहनत करी है। थारो तहे दिल से धन्यवाद है। अब ये थारो ही पार्क है, थाना ही संभालना है। और सब बच्चों को भी मैं कहना चाहता हूँ, अपन ने एक नई शुरुआत करी है आज, उस शुरुआत के आप साक्षी बने हो। और इस फैसले इस सफर को जो हमने आज शुरुआत करी है 10 अगस्त 2026 से, मैं उम्मीद करता हूं ये आगे तक लंबा बढ़ाएंगे। इस बार अगर कामयाब हुए तो जिले के अंदर अलग अलग गांवों में ले जाने का पूरा प्लान बना रखा है, उसको भी आगे लेके जाएंगे। पिताजी का एक बहुत लंबा सफर राजनीति के अंदर रहा है और मैं, मेरे बेटे होने के नाते मेरा हमेशा एक ख्वाब था कि मैं कुछ इस चीज़ के साथ में जोड़ूं तो जो ता उम्र तक चलती रहे। और मैं समझता हूं कि एनवायरनमेंट से, पेड़ से बड़ा कुछ नहीं। और मैंने पेड़, हमें वृक्षारोपण के साथ में पूरी टीम ने, सबने मिलकर, सबका आइडिया था ये, मैं सबसे बातें भी करी थी कि मैं क्या करना चाहिए आपाने। बाकी अलग अलग लोग अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, पर मैंने ये जरूर पता है कि या जब पेड़ बड़ा होगा तो थारे नाम की छाया। हमारा कॉन्सेप्ट इस बात का भी है, हमने गांव की जमीन को तैयार करके गांव को ही सौंपने का प्लान बनाया है कि आज से 2-3 साल तक ये पेड़ बड़े हो जाएं, फिर आप ही की जमीन है और इसमें सेवन घास से लेकर जो भी चीज वैज्ञानिकों ने स्टडी करी है, वैज्ञानिकों ने चीजें बनाई है, ये जितनी भी वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च सेंटर में करे, हम वो सब कुछ यहाँ लाकर इस गांव को तोहफा ही नहीं, इस क्षेत्र को तोहफा देके जाएंगे और ये आपका है और आपका ही रहेगा। बहुत ही भव्य कार्यक्रम वृक्षारोपण का, 1 लाख पौधों का वृक्षारोपण का भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आपका परिवार का अभिनंदन कर रहे हैं लोग, जोरदार उत्साह भरा माहौल है। चुनाव में आपने सफल हो और बाला महाराज आपको केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लोग उमड़ रहे हैं बधाइयाँ देने के लिए, स्वागत करने के लिए, लोग लगातार अभिनंदन कर रहे हैं, लोग उमड़ रहे हैं। वेग सिंह जी और हरिराम जी ढाका जी की शुरू हुई है, तुरंत प्रभाव बधाइयाँ देने के लिए उमड़ रहे हैं। ऊपर स्टेज पर विराजमान सगड़ाई बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सम्मानीय राम सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर लगाएगा पेड़ सोरा सुरक्षित और सुरक्षित रहे। आजादी खुशी जब गांव का मिनट थे सगड़ा चाशो थे की सुरक्षा और रखवाली करशो और इन पानी पारा सगड़ा ने बड़ा करशो। राम सिंह जी कस्बा पूर्व सांसद का केलों से तोला जा रहा है जन्मदिन पर।
पूर्व सांसद राम सिंह जी कस्वा को जन्मदिन के मौके पर ग्रामवासी केलों से तोल रहे हैं। केलों से तोला जा रहा है। केलों से तोलकर अभिनंदन किया जा रहा है। लोगों का उत्साह है और राम सिंह जी के प्रति जो लगाव है वो देखने लायक है। विधायक मनोज मेघवाल को भी फलों से तोलकर अभिनंदन किया जा रहा है गांव वालों के द्वारा। और विधायक जी का गांव है ये पैतृक, यहाँ पर स्वागत उनका जोरदार। और मनोज जी जिलाध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। जोरदार उत्साह है लोगों का, लगातार बधाइयाँ देने के लिए पहुँच रहे हैं हमसे। आप तो खेत खलियान 60 परसों 46 की नाम जानता है, बातों को जानता है और अपनी विकास की बात को समझता है, अपनी हर गली कोचे की बात को समझता है। राहुल कस्बा एक राजस्थान की जितने भी सांसद है, मैं मेरी हैसियत के मुताबिक मानता हूँ कि सबसे डायनेमिक लीडर है। आप भी डायनेमिक हो और डायनेमिक बनिए, आपकी आवाज को मुखर करिए, लोगों में इस बात को बताइए। आप काम करते हो लेकिन भाषण में है, मुश्किल है, इसलिए गाँव की पंचायत के लोगों ने आगे को पालना है। तो पर्यावरण की नीलोफर जी गौरी 81वें जन्मदिवस पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका दीर्घायु स्वस्थ रहे और आपका आशीर्वाद यूं ही पूरे क्षेत्र में बना रहे। यूं ही आप जिस तरह से 50 साल से अनोट सेवा कर रहे हैं, जितना समय और है आप उसी तरह से लोगों की सेवा करते रहे। यही ईश्वर से कामना करते हुए आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं 81वें जन्मदिन की। कार्यक्रम आज सुबह जल्दी का है, 11 बजे तक बैठे हैं। मैं और बातें नहीं करके सिर्फ एक ही बात बताता हूं कि जो पेड़ अपन लोगों ने लगाए इनकी रखवाली, इनको जिंदा रखने का भी अपन गांव वालों का ही कर्तव्य अपन लोगों को करना है। और जैसा कि सांसद साहब राहुल जी कह रहे थे कि अपने को चिंता नहीं करनी है कि जमीन की और की, जमीन आपकी है, गांव की है, गांव में रहेगी, चरागाह में काम आएगी। सरपंच साहब बैठे हैं, कौन गया सरपंच साहब? नहीं, इमरान जी क्यों थे बैठे हो? साइन तो कौन करे नहीं कोई ट्रांसफर का, मना कर रहे हैं अभी कोई ट्रांसफर का साइन कौन करे है, चिंता करने की जरूरत तो नहीं। ये 1 साल तक ये लोग इसकी देखभाल करेंगे और 1 साल के बाद अपन लोगों की जिम्मेदारी हो जाएगी इन पेड़ों को रखे। और जब 4-5 साल बाद में ये पेड़ ऊपर आ जाएंगे तो उसके बाद में यहाँ घास रोड इस तरह की, ताकि वो चरागाह में भी काम आए, पशुओं के चढ़ने में काम आए, वो काम भी साथ में बाद में होगा। आप लोगों ने जिस तरह से पहले ये खेजड़ियां लगाई थी और बाहर से जो हमारे आए हुए सब देख रहे हैं कि इस तरह की खेजड़ियां इतने सघन कहीं नहीं मिलेगी, वो यहाँ मिल रही है क्योंकि आप लोगों ने उस समय लगाई, आज काम आ रहे। इसी तरह से पेड़ भी आपके सबके काम आए हैं। मैं बाहर से जो हमारे पूरे जिले से आए, हालांकि ये कार्यक्रम लोकल स्तर पर था, पर राम सिंह जी की लोगों से जिस तरह से जुड़ाव है, पूरे जिले से इनके शुभकामनाएं देने के लिए इनके समर्थक पहुंचे हैं, पूरे 8 विधानसभा से पहुंचे हैं। उन सब का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये देखिए केक कटिंग का समय आ चुका है। 81वां जन्मदिन है और 81वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जिलाध्यक्ष और विधायक मनोज मेघवाल को केक खिलाया जा रहा है। राम सिंह जी का मुंह मीठा कराया जा रहा है। मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, केक खिलाया जा रहा, मुंह में रहा। चूरू के अभूतपूर्व सांसद राम सिंह जी कस्वा जिंदाबाद। जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं राम सिंह जी कस्बा के। विजयपाल जी केक खिला रहे हैं। केक खिलाया जा रहा है, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। 81वां जन्मदिन मनाया जा रहा है।
लगातार लोग बधाइयाँ देने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्साह देखने लायक है। लोग पुष्प गुच्छ बुके भेंट कर रहे हैं। राम सिंह जी के जन्मदिन के साक्षी बने। रणधीर से सरपंच गिरधारी जी बैठे बच्चों को लाडू वितरित करें। बर्थडे मनाया गया है। और साथ साथ में पुष्प वर्षा भी हो रही है। हम सबको हमारे आदरणीय अभूतपूर्व सांसद राम सिंह जी कस्वा आशीर्वाद देंगे। राम सिंह जी कस्वा हम सबको आशीर्वाद स्वरूप दुमकर के पूर्व सरपंच पूरे संसद से लोग भादरा और पूरे देश पधारे सभी साथी गणे, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, सम्मानीय कमला जी, आप यहाँ पधारे सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरराम जी 1991 में पहली बार मैं आपके पास आया था और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था। बालाजी का आशीर्वाद लेने के लिए आया था और उन बातों को 36 वर्ष हो गए। बहुत बड़ी बात है, आप लोगों ने मान दिया, सम्मान दिया और आज ये प्रोग्राम करके मैं पूरी आयोजक टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक शानदार नई शुरुआत की है। मेरे जीवन में ये दो याद रहेंगे जन्मदिन मनाने में। आज से 14 वर्ष पूर्व मैंने राधे जन्मदिन मनाया था और वो उस टाइम में 3100 यूनिट रक्तदान हुआ था और जहाँ तक मैं समझता हूँ राजस्थान का रिकॉर्ड था। एक छत के नीचे एक तहसील के लिए 3100 यूनिट का होना बहुत बड़ी बात है। और आखिर डॉक्टरों का सारा सिस्टम भर गया था, खून रखने के लिए जगह नहीं थी। हमारे सीआई थे बिश्नोई जी, उन्होंने कहा अब आप एक टंकर लिया उसमें डाल लो इसको आप रखो। और आज का ये नई शुरुआत है, सुनांगड़ में हुई है, बालाजी के क्षेत्र में हुई है और सब एमएलए साहब के क्षेत्र से हुई है। तो ये एक ऐसी शुरुआत है, आज पर्यावरण के लिए पूरा संसार चिंतित है और अगर ये सिस्टम है कि संभाल सबने नहीं की तो बहुत बड़ा गलत मैसेज जाएगा इसका। ग्राम पंचायत ने अपनी 100 बीघा जमीन इसके लिए दी है, बहुत बड़ी बात है। युवरान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी व्यक्त करना चाहूँगा। और राहुल ने भी हिम्मत करके नई शुरुआत की है। अगर ये कामयाब हो गया तो हमारी इच्छा है कि हर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसा काम हो, ऐसा गाँव के लोग जुड़े, पंचायत का आय का साधन हो। आज धीरे धीरे ग्राम पंचायतों की हालत आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होती जा रही है। छोटी पंचायतें बन गई, आय का साधन है नहीं। सरकार की स्थिति आप जानते हो, एमएलए एमपी का कितना कोटा दे देंगे। तो हमारा तो ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। बच्चों आपके लिए एक बात कहना चाहूँगा मैं, जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ा करता था तो मैंने मेरे गांव में एक शीशम का पेड़ लगाया था और आज वो पेड़ बहुत बड़ा पेड़ बन गया है। जब भी गांव में जाता हूँ ना, उसके नीचे जब बैठता हूँ तो सुकून मिलता है मुझे। इसलिए हर बच्चे का कर्तव्य है, हर बच्चा एक एक पेड़ लगाए, उसकी संभाल करे, उसमें नाम लिखेंगे। मैं आऊँगा, सभी एमएलए साहब पधारेंगे और आपका नाम लिखेंगे उसके ऊपर कि फलाने बच्चे का लगाया हुआ पेड़ है। ये उसको याद रखना बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने यहाँ आए, पूरे जिले के लोग आए, लोग क्षेत्र के लोग आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। जितना भी सदस्य है मंच की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी जोरदार अभिनंदन, बधाइयाँ देने के लिए लगातार लोग उमड़ रहे हैं। गांव-गांव से दूर दूर से लोग उमड़ रहे हैं और लगातार बधाइयाँ दे रहे हैं जन्मदिन की। लगातार ये देखिए बधाई देने का सिलसिला जारी है। केसर देवी जी अभिनंदन कर रही हैं, बधाई दे रही हैं राम सिंह जी को। और अब शिलापट्ट का शिलान्यास किया जा रहा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विधायक मनोज मेघवाल और पूर्व सांसद राम सिंह जी कस्वा
डाबला जोड़ा बाक्सरा पूर्वी में। चूरू जन उपवन प्रकृति स्वास्थ्य और सामुदायिक जीवन का संगम शिलान्यास हो रहा है। माननीय राहुल जी कस्वा सांसद चूरू और विधायक मनोज जी मेघवाल चूरू सुजानगढ़ विधायक और पूर्व सांसद राम सिंह जी कस्वा के जन्मदिन के मौके पर एक शानदार कार्यक्रम चूरू जन उपवन यहाँ बागसरा पूर्वी की इस डाबला जोहड़ में 1 लाख वृक्षारोपण के साथ किया गया है और एक हरियाली का एक शानदार संदेश यहाँ से दिया गया है, जिसमें न सिर्फ राम सिंह जी कस्वा पूर्व सांसद हैं वो शामिल हुए हैं और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी हैं जो पूर्व में विधायक भी रही, जिला प्रमुख भी रही हैं, कमला जी कस्वा शामिल हुई। वर्तमान जो एमपी और उनके सुपुत्र हैं राम सिंह जी के, राहुल जी कस्वा, जो कि पूरी देर तक लोगों का उत्साह वर्धन करते रहे, लोगों के साथ रहे। सुजानगढ़ के विधायक जिला अध्यक्ष कांग्रेस के मनोज जी मेघवाल भी, गणमान्य लोग आसपास के पहुंचे हैं और बधाइयों का सिलसिला मेरे पीछे आप स्टेज पर देख सकते हैं। लगातार राम सिंह जी को बधाइयां देने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। स्टेज पर अनवरत रूप से लोग को मालाएं, बुक्के, मिठाइयां और अलग दुपट्टे उड़ा करके लगातार अभिनंदन कर रहे हैं और अभिनंदन का ये सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी है। स्कूल के बच्चे भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिए हैं। महिलाओं की भागीदारी भी देखने लायक रही है। कुल मिलाकर बहुत ही भव्य और शानदार कार्यक्रम यहाँ प्रकृति प्रेम का, हरियाली का और चूरू को, राजस्थान को हरा भरा बनाने का एक सुंदर संदेश देता हुआ यह कार्यक्रम यहाँ बागसरा पूर्वी सुजानगढ़ तहसील में आयोजित हुआ। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।